तुर्गनेव की प्रसिद्ध कथा है महामूर्ख। एक गांव में एक महामूर्ख था। वो बहुत परेशान था क्योंकि वो कुछ भी कहता लोग हंस देते, लोग उसको महामूर्ख मान ही लिए थे। वो कभी ठीक भी बात कहता तो भी लोग हंस देते। वो सुकड़ा सुकड़ा जीता था, बोलता तक नहीं था। न बोले तो लोग हंसते थे, बोले तो लोग हंसते थे, कुछ करे तो लोग हंसते थे, ना करे तो लोग हंसते थे। उस गांव में एक फकीर आया। उस महामूर्ख ने रात उस फकीर के चरण पकड़े और कहा कि मुझे कुछ आशीर्वाद दो, मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी सुकड़े सुकड़े? क्या मैं महामूर्ख की तरह ही मरूंगा कि थोड़ी बुद्धि मुझ में आ जाए? उस फकीर ने कहा उपाय है, ये ले सूत्र, तू निंदा शुरू कर दे। उसने कहा निंदा से क्या होगा? फकीर ने कहा 7 दिन तू कर और फिर मेरे पास आना। उस महामूर्ख ने पूछा करना क्या है निंदा में? उस फकीर ने कहा कोई कुछ भी कहे, तू नकारात्मक वक्तव्य देना। जैसे कोई कहे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तू कहना इसमें क्या सुंदर है, सिद्ध करो सुंदर कहां है, क्या सुंदर? रोज निकलता है, अरबों खरबों सालों से निकल रहा है, आंख का गोला है, सुंदर क्या है? कोई कहे कि देखो जीसस के वचन कितने प्यारे हैं, तू तत्क्षण टूट पड़ना कि क्या है इसमें प्यारा, कौन सी बात खूबी की है, कौन सी बात नई है? सदा से तो यही कहा गया है, सब पिटा पिटाया है, सब बासा है, सब उधार है, तू नकार ही करना। कोई सुंदर स्त्री को देख के कहे कितनी सुंदर स्त्री, तू कहना इसमें है क्या? जरा नाक लंबी हो गई तो हो क्या गया, कि रंग जरा सफेद हुआ तो हो क्या गया? सफेद तो कोढ़ी भी होते। सुंदर कहां है, सिद्ध करो। तू हर एक से प्रमाण मांगना और ख्याल रखना ये कि हमेशा नकार में रहना, उनको विधेय में डाल देना, तू नकार में रहना। 7 दिन बाद आ जाना। 7 दिन बाद तो जब आया महामूर्ख तो अकेला नहीं आया, उसके कई शिष्य हो गए थे। वो आगे आगे आ रहा था, फूल मालाएं उसके गले में डली थी, बैंड बाजी बज रहे थे। उसने फकीर से कहा कि तरकीब काम कर गई, गांव में एकदम सन्नाटा खिंच गया है, जहां निकल जाता हूं लोग सिर नीचा कर लेते। लोगों में खबर पहुंच गई है कि मैं महामेधावी, मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता। अब आगे क्या करना है? अब आगे तू कुछ करना ही मत, बस तू इसी पे रुके रहना। अगर तेरे को मेधा बचानी, कभी विदेह में मत पड़ना। ईश्वर की कोई कहे तो तत्क्षण नास्तिकता प्रकट करना। जो भी कहा जाए तू हमेशा नकारात्मक वक्तव्य देना, तुझे कोई ना हरा सकेगा, क्योंकि नकारात्मक वक्तव्य को असिद्ध करना बहुत कठिन, विधायक वक्तव्य को सिद्ध करना बहुत कठिन। ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए, बड़ी सूक्ष्म संवेदना चाहिए, हृदय का अत्यंत जागरूक रूप चाहिए, चैतन्य की निखरी हुई दशा चाहिए, भीतर थोड़ी रोशनी चाहिए, लेकिन ईश्वर को इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अनिवार्यता नहीं है ईश्वर को इनकार करने के लिए।